हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बंसी, हमारे काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले वीडियो में सूर्य क्रांति को निकाल के बताया हूं। अब मैं आज जो है दूसरी विधि बता रहा हूं जो कि उससे भी सरल है। वो गणितीय नियम था, अभी जो है ये भी गणितीय नियम है, लेकिन ये मोबाइल के जरिए आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों भगवान श्री गणेश का नाम लेके कार्य करते हैं। सूत्र देखते हैं कि सूर्य क्रांति निकालने के लिए क्या सूत्र लगाया जाता है जिससे कि हम मोबाइल से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो नियम है सूत्र बराबर अक्षांश गुणे क्रांति अक्षांश गुणे क्रांति बटे 25। अब इसको हम बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद फिर गुणे 2 कर देंगे। ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे चर आ गया, यहाँ पे हमारा चर आ गया। जब हम गुणे 2 करेंगे तो उत्तर हमारा चर आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो उत्तर लब्धि प्राप्त होगी ना, उसमें हम 5 का जब गुणा कर देंगे तो हमें जो है मान प्राप्त हो जाएगा। उस दिन का जो मान होता है दिन मान। ठीक है। ये हमें दिन मान प्राप्त हो जाएगा। जो हमें उत्तर प्राप्त होगा जिसमें हम 5 का गुणा करेंगे दिन मान प्राप्त होगा, उसी में हम 12 जो है 12 अगर घटा देंगे तो हमें जो है सूर्योदय काल का पता चल जाता है दोस्तों कि कितने बजे सूर्योदय हुआ था। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है, ये देखिए मोबाइल से आप निकाल सकते हैं इसको। इस नियम को आप जो है मोबाइल के आधार पर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है क्रांति निकालने के 2 नियम जानते हैं। पहला नियम हमने YouTube पर डाल दिया हुआ है, वो विधि जो है आप पूरी गणितीय नियम है उसे आप करके निकाल सकते हैं। दूसरी विधि जो है जो ये सूत्र है, अब इस सूत्र में भी कुछ लागू होता है, वो सूत्र वो चीज हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 घंटे प्लस चर, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है 6 घंटे प्लस चर बराबर उत्तरा क्रांति में सूर्यास्त तथा दक्षिणा क्रांति में सूर्योदय होता है। ठीक है। इसमें गुणे 5 करने पर, याद यहाँ पे ऑब्लिक में गुणे 5 हमने लिख दिया हुआ है, करने पर होगा क्या होगा, यहाँ पे उत्तरा अक्षांश वाले स्थान के लिए ये वाला सूत्र लगाना है। अब जहाँ पे दक्षिणा अक्षांश वाले स्थान के लिए लगाना होगा वहां पे 6 घंटे माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस चर कर देंगे बराबर दक्षिणा क्रांति में सूर्योदय तथा उत्तरा क्रांति में सूर्यास्त होता है। इसमें 5 का गुणा करने पर, ऑब्लिक में 5 हमने लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे 5 का गुणा कर देने पर उत्तर जो आएगा वो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। 5 के बाद जो हमारा उत्तर प्राप्त होगा वो मान प्राप्त होगा। दोस्तों जिस मान में जो उत्तर हमें प्राप्त हुआ रहेगा उसमें हम इन दोनों 5 का जिसमें हम गुणा करेंगे उसी में 12 अगर हम घटा देंगे ना तो हमारा सूर्यास्त प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं हम करके देख लेते हैं। कुछ नियम हम मोबाइल से बता देते हैं, थोड़ा जो एकदम सटीक 1 मिनट में आपका पूरा उत्तर आ जाएगा दोस्तों, इतना सटीक नियम है। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल के जरिए थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों कैसा निकाला जाएगा। दोस्तों हमारा मोबाइल स्क्रीन चालू हो गया है। अब हम करने जा रहे हैं मोबाइल के जरिए सूर्य क्रांति कैसे निकाला जाता है, इसको हम समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अक्षांश था 22.31। ठीक है। अब अक्षांश हो गया 22.31। अब गुणे क्रांति हमारा क्या था 1.29। दोस्तों जो 22 के बाद जो लाइन खींच के 31 लिखते हैं, वो जो लाइन होता है यहाँ पे हम उसको पॉइंट के रूप में रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों जगह देख लीजिए पॉइंट रखे हैं। ठीक है। 22.31 और 1.29। ठीक है। इन दोनों का हमने गुणा करना है। अब हमने गुणा कर लिया, हमारा फाइनली उत्तर ये आ गया दोस्तों। अब कह रहा है, सूत्र कह रहा है कि जो भी उत्तर प्राप्त हो उसमें 25 का भाग दे दीजिए। ठीक है। अब हम भागे 25 कर देंगे दोस्तों। अब हमारा फाइनली उत्तर ये आ गया है। अब कह रहा है कि जो फाइनली उत्तर आए भाग देने के बाद उसमें 2 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे गुणे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे गुणे 2 कर दिए दोस्तों। अब फाइनली उत्तर ये आ गया।
अब हम चलते हैं दोस्तों इसका आगे का मैथ करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे हमें सिर्फ 2 अंक ही लेना है। 230 2.30 है, इसके आगे का अंक हमें छोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ 23 और 92 है, इसे हमें बिल्कुल भी छोड़ देना है क्योंकि इससे अब हमें कोई मतलब नहीं। जो 230 आया हुआ है ये हमारा मिनट और सेकंड हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फाइनली उत्तर 230 आ गया है। दोस्तों ये जो है ना, इसमें हम यहाँ पे 6 जोड़ देंगे, 6:02 और 30 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये घंटा मिनट सेकंड हो जाएगा, ये होगा घंटा मिनट, ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब इसमें जो है जो 12 हम घटा देंगे, इसमें यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे 6:02 है, तो यहाँ पे 12:0 और 0 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर भी तो रहेगा ना, घंटा मिनट क्या है, यहाँ पे 0 तो रहेगा ही रहेगा। अगर यहाँ पे 1 सेकंड होता या फिर 1 मिनट होता तो यहाँ पर 1 लिखते। अगर 0 हो गया है तो इसका स्थान तो बरकरार रहेगा ना, तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका उत्तर क्या आता है। ये हमारा जो हो गया ना, ये हमारा उत्तर जो आया हुआ है मोबाइल के जरिए, ये हमारा सूर्यास्त है, सूर्यास्त हो गया, ठीक है। अब जो इसमें से घटा देंगे वो सूर्योदय हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या घटा कैसे होता है। तो 0 में से 30 नहीं जाएगा, तो हमें 12 में से इसको उधार दिया तो ये हो गया 60। अब 60 में से जब इसको उधार देंगे तो ये हो जाएगा 60 है। तो दोस्तों क्यों यहाँ पे 60 हुआ और ये यहाँ पे क्यों 60 हुआ? इसलिए यहाँ पे 60 हुआ क्योंकि 60 जो है दोस्तों, यहाँ पे 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 1 सेकंड में 60 पल होता है। तो जब 60 सब में हो रहा है तो वही हम जब इसको उधार देंगे तो यहाँ पे 60 ही होगा, ठीक है। अब 60 में से 30 चला गया तो यहाँ पे बच जाएगा 30, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो 60 हुआ था, अब इसको उधार दिया तो ये हो गया 59, ठीक है। अब 59 में से 2 चला गया 57 हो गया। अब यहाँ पे बचा 12 जो बचा था, यहाँ 12 से जब हमने इधर 1 दे दिया था तो ये हो गया 11 में से 6 गया, यहाँ पे हो गया 5, तो ये हो गया सूर्योदय मान, ये हो गया सूर्योदय मान। मतलब 5:57 पे सूर्योदय हुआ है। जहां का ये जो आपने अक्षांश लिया हुआ है वहां पर जो है 5:57 पे सूर्योदय हुआ था और 6:02 पे सूर्यास्त हुआ था। दोस्तों अगर आप इसका दिनमान भी निकालना चाहते हैं, दिनमान आप समझिए पहले दिनमान होता क्या है, ठीक है। जैसे ये हो गया दिन, रवि चंद्र मंगल बुध गुरु, इसका जो दिन मान होता है वो ये हो गया। देखिए ये देखो दिन मान, ये लिखा हुआ है ना दिन मान, याद ऊपर, ये दिन मान। अगर इसको आपको निकालना है, जिस तारीख का आप निकाल रहे हैं उस तारीख का अगर दिन मान आपको निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखिए जो 6 घंटा 2 मिनट 30 सेकंड आया हुआ है ना, इसी में हम 5 का गुणा कर देंगे। 5 का गुणा कैसे करेंगे? 6 घंटा 2 मिनट और 30 सेकंड में हम 5 का जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं। 5 दिए 15, 150 हो गया और 5 दूना 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा और 5 छक 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो 150 है ना, यहाँ पे जो 150 है ये भी 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे हमने देखा 60 से घंटा मिनट सेकेंड में भी 60 है, इससे ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें 150 नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें जो है 60 के नीचे ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 150 में या तो 60 का आप भाग दे दीजिए, 60 दूना 120, तो इसमें से 120 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे 30 बच जाएगा, ठीक है। तो जो 30 होगा तो यहाँ पे हम 30 लिख देंगे, यहाँ पे 30 लिख देंगे। अब इसमें 2 बार गया, 60 में 2 बार जाएगा तभी तो 120 होगा, तो हम जो ये 2 आएगा ना तो यहाँ पे हम 2 बढ़ा देंगे, 10 को जो है ना हम 12 कर देंगे, तो यहाँ पे 30, 12 और 30 ये हमारा दिन मान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दिन मान बराबर 30, 12
और 30 भी लिख सकते हैं, हालांकि इसको हम छोड़ देते हैं, 2 ही दिन मान 2 अंक में आता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिन मान 2 अंक में आया हुआ है 29, 55, 30, 3, 30, 6, 30, 10, यहाँ 2 अंक में हर में सब में आया हुआ है, तो हम भी यहाँ पर 2 ही लिखेंगे। हालांकि यहाँ पे 3 में उत्तर आया हुआ है, तो यहाँ पे जो 150 आया था तभी तो यहाँ पे 12 हुआ, नहीं तो 10 हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा 2 मान 30 और 12 ले सकते हैं, हालांकि 30 भी ले सकते हैं। अगर 3 कोई बोल रहा है तो आप 30 भी उसका कैलकुलेशन करके बता सकते हैं, लेकिन 30, 12 ये सुनिश्चित हो गया दोस्तों। तो दोस्तों हमारे वीडियो में आप बिल्कुल नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।